रिश्ते में ये घटिया शख्स उस मासूम बच्ची का फूफा लगता है और वो मासूम बच्ची इसकी भतीजी लगती है, लेकिन उस मासूम बच्ची के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रामों के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हमराज पर भी बात करेंगे। फिरोज खान के ड्रामे, जिसको बहुत ज्यादा लोग थ्रिलर टाइप का ड्रामा समझ रहे थे, लेकिन ड्रामे की कहानी को देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा। हालांकि फिरोज खान के ड्रामे को लोग देखने के लिए बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इस ड्रामे की कहानी को देखकर लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, और एक ऐसे ड्रामे के बारे में भी बताएंगे जो है तो बहुत सुपरहिट, लेकिन वो बहुत सारी इंग्लिश फिल्मों और बॉलीवुड की फिल्मों की कॉपी निकला, उस पर भी बात करेंगे। और साथ में एक ऐसे ड्रामे के बारे में भी आपको बताएंगे जिसने इंडिया की बोलती बंद करके रख दी है। भाई, उन्होंने अपने मुल्क में पाकिस्तानी ड्रामों को बैन किया था ताकि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए, लेकिन उस ड्रामे ने इतने व्यूज हासिल किए हैं, और इतने व्यूज तो मेरा ख्याल है शायद ही डेली ड्रामों पर आते हो, इतने व्यूज हासिल किए हैं और उसने इंडिया की बोलती बंद करके रख दिया। लेकिन उसी ड्रामे ने, बल्कि उसी चैनल ने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी है जो कि मुझे पसंद नहीं आई। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जा रहे हैं जिनको देखने के बाद मुझे यूं लगता है कि बहुत घटिया काम किया जा रहा है, लेकिन जो कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है। और वो ड्रामा देखने के बाद आप लोगों को ये यकीनन अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिरोज खान के ड्रामे हमराज पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल परवरिश, जो कि ARY पे चल रहा है। इस ड्रामे को बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी स्टूडेंट्स, लड़कियां, लड़के, बड़े छोटे, सभी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी दौरे जदीद में बच्चों के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ आने वाली मुश्किलात, परेशानियां और टीचर्स का प्रेशर, वालिदैन का प्रेशर, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया गया, और इस ड्रामे को सभी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस ड्रामे में एक ऐसी चीज दिखाई है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आकर गालियां लिख रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं। वो क्या बात है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ड्रामा सीरियल, जैसा कि आप सबको पता है, मायरी बहुत हिट हुआ था, और इसी ड्रामे में एक जोड़ी थी समर जाफरी और रैना आसिफ की, और इनको एक बार फिर से ड्रामा सीरियल परवरिश में लिया गया, और इनका ये ड्रामा भी बहुत हिट जा रहा है। इसकी कहानी को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो कहानी स्टूडेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए और सभी लोगों के लिए बनाई गई हो, उस कहानी को सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और ये ड्रामा बहुत हिट जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस ड्रामे में एक ऐसा ट्विस्ट आया है, एक ऐसा सीन दिखाया गया है जिसे देखने के बाद बच्चों की जिंदगी जो है वो घर में मुश्किल हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि FSC करने के बाद लोगों को एंट्री टेस्ट देना पड़ता है मेडिकल के लिए, और वो टेस्ट पास करने के लिए बच्चों पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज में भेजा जाता है, बच्चों पर बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है कि वो एंट्री टेस्ट पास कर लें। और 90% से ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे, यानी कि लायक बच्चे जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचते हैं, वो भी उस एंट्री टेस्ट को पास नहीं कर पाते, क्योंकि वो टेस्ट होता ही इतना मुश्किल है। लेकिन इस ड्रामे में जो किरदार है वली, वो तो होता ही नालायक है और हर वक्त गिटार बजाता रहता है, और एंट्री टेस्ट वाले दिन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, रात को थोड़ी देर के लिए बैठ के पढ़ता है और साथ में गिटार बजाता रहता है। आशिक मिजाज बंदा सिर्फ थोड़ी देर पढ़ने के बाद एंट्री टेस्ट पास कर लेता है। और ये देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो कि अपने घरों में सारा सारा दिन पढ़ने के बावजूद एंट्री टेस्ट पास नहीं कर पाते। अब उनकी अम्माएं क्या कह रही हैं, अबे तेरे से तो वो वली अच्छा, सारा दिन गिटार भी बजाता है और लड़कियों के इधर उधर चक्रों में भी पड़ा रहता है और मेडिकल भी पास कर लिया। और वालिदैन में से जो बाप होता है, जो पैसे कमाकर बड़ी मुश्किल से लाता है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिद्दोजहद करता रहता है, वो क्या कहता है, अरे तू तो है ही निकम्मा, तेरे से तो कोई चज का काम नहीं हो सकता, खाता है रोटियां आराम करता है सारा दिन, कल से मैं तुझे काम पे डालूंगा। यार, मैं भी राइटर को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने एंट्री टेस्ट को तो हलवा बनाकर पेश कर दिया कि भाई सारा दिन गिटार बजाओ, लड़कियों के चक्कर में पड़े रहो, इधर उधर मुंह मारो, और उसके बाद आकर आराम से 1 घंटा पढ़ो और एंट्री टेस्ट पास कर लो। राइटर साहब, आपने बच्चों के साथ बहुत बुरा किया, जो ड्रामा वो बहुत शौक से देख रहे थे। इस ड्रामे की वजह से उनके घर की जिंदगी
बेसुकून होकर रह गई है। अब हम एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें दिखाया यह जाता है कि बड़ी उम्र का बंदा जिसको अभी खूनी की जरूरत ही पड़ने वाली है, लेकिन उसको शौक था कि वो दूसरी शादी करे एक खूबसूरत नौजवान प्यारी सी लड़की के साथ, और आखिरकार वो शादी कर लेता है। लेकिन उस ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जा रहे हैं जिसको बहुत ज्यादा घटिया भी करार दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन सीन्स को देखने के बाद आप लोगों को अपने घर पर भी नजर रखनी चाहिए कि कोई ऐसा बेशर्म किस्म का बंदा आपके घर में, यानी कि आपके रिश्तेदारों में तो नहीं, क्योंकि अगर आपकी बच्चियां जवान हैं, आपकी बच्चियां खूबसूरत हैं और आपके घर में रिश्तेदार आते जाते हैं और आप भी अगर 3-4 बीवियों के मालिक हैं और आपकी बीवियां खूबसूरत हैं, तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। दिखाया ये जाता है कि यासिर नवाज जो कि बड़ी उम्र के बंदे हैं, वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ शादी करते हैं। वही खूबसूरत लड़की एक ही घर में रहते हुए अपने नंदोई यानी कि नंद के शोहर के साथ एक ही छत के नीचे अफेयर चलाती हैं, और साथ ही यही शख्स एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने रिश्ते का भी ख्याल ना किया और यासिर नवाज की पहली बीवी से जो बेटी है, जो कि उम्र में बहुत छोटी है, बच्ची है, उस पर गलत नजर रखता है। रिश्ते में ये घटिया शख्स उस मासूम बच्ची का फूफा लगता है और वो मासूम बच्ची इसकी भतीजी लगती है, लेकिन उस मासूम बच्ची के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। कभी उस बच्ची को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ये धमकियां देता है कि मैं तुम्हारी मां को इस घर से निकलवा सकता हूं, बेइज्जत करवा कर, इल्जाम लगाकर, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मां इस घर में सुकून से रहे तो जो मैं कहता हूं वो करती रहो। और कभी उसके स्कूल पहुंच जाता है, उसे जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। और एक सीन पर तो बहुत ज्यादा इतराज किया गया। उस सीन को देखकर मुझे यूं लग रहा था कि यार अगर ये ना भी दिखाया जाता तब भी ये सीन चल सकता था। दिखाया ये जाता है कि उस बच्ची को देख देख कर गंदे इशारे करके आइसक्रीम खाता है, गंदे अंदाज में आइसक्रीम खाते हुए इस शख्स को दिखाया गया। एक्टर का कसूर नहीं है, कसूर तो खैर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर का होता है, लेकिन उस एक्टर ने ऐसी एक्टिंग की कि उसको देखने के बाद लोगों ने सच में उसको गालियां देनी शुरू कर दी हैं। अब हम बात करेंगे उस ड्रामे के बारे में जिसने इंडिया की बोलती बंद कर दी, लेकिन उस ड्रामे की कहानी को लेकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि आखिर इस ड्रामे की कहानी कहां से उठाकर बनाई है। लेकिन उस ड्रामे के व्यूज ओए होए धमाकेदार भाई, इंडिया ने तो समझ लें कि हैरान हो गया होगा कि आखिरकार इतने व्यूज आ कहां से रहे। नहीं, 80 जड़े 25 करोड़ लोग आ, 80 के जानदार नहीं है, साढ़े टच मोबाइल नहीं है, लेकिन ड्रामा सीरियल जुड़वा के हर एपिसोड पर 10-10 मिलियन व्यूज आना, वो भी एक दिन में, और डेली ड्रामों पर इतने व्यूज आ जाना बहुत हैरानी की बात है। अब सबको हैरान तो कर रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे की कहानी में दिखाया यह जाता है कि दो जुड़वा बहनें हैं जो कि जुदा हो जाती हैं, बचपन में बड़ी होती हैं, एक बार फिर से मिलती हैं, दोनों की शक्ल सेम है। अब क्या करते हैं कि एक मासूम है, एक चतर चलाक है। अब मासूम की जगह चतर चलाक ले लेती है और मासूम उसकी जगह पर चली जाती है और दोनों खूब तमाशा करती हैं। लेकिन इसकी कहानी को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये जो कहानी है ये कुछ इंग्लिश फिल्मों से यानी कि हॉलीवुड की फिल्मों से ली गई और कुछ बॉलीवुड की फिल्मों से ली गई। इसकी कहानी को बस यूं ही टोटो में जोड़ा गया है और इस वजह से लोगों को लग रहा है कि ये ड्रामा बहुत ही बेतुका है। लेकिन व्यूज की बात की जाए तो व्यूज बहुत कमाल के हैं भाई। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी बताता चलूं कि हम टीवी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है कि इंडिया वाले जो हमारा ड्रामा नहीं देख सकते वो ये VPN लगाएं, हमारे ड्रामे आपको शो हो जाएंगे। ये बात मुझे यूं लगी कि जैसे भीख मांगने के बराबर हो। मुझे यूं लगता है कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मद्देनजर रखते हुए, इस पर कोई एतराज नहीं है और हम मानते हैं कि आपका करोड़ों का वाकई नुकसान ही बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये काम करना मेरा ख्याल है बहुत बुरा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कहानी के बारे में आप लोगों को क्या लगता है। यार वैसे ये जुड़वा वाला सीन जो है ना, ये जो इंग्लिश फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। आपको पता चल गया होगा। मुझे लगता था कि इस ड्रामे में कहीं कुछ ऐसा ही ना दिखा दे यार। चलो बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल हमराज के बारे में, जिसमें फिरोज खान, आयजा खान और जाहिद अहमद काम कर रहे हैं। और इस ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। अब लोगों को कहानी को देखकर क्यों मूड खराब हुआ, जैसा कि इस ड्रामे के टीजर को देखकर लग रहा था कि बहुत ही थ्रिलर टाइप का ड्रामा है, बहुत सस्पेंस होगा, बहुत ऐसी चीजों पर सोचने पर लोग मजबूर हो गए थे कि आखिर कहानी में है क्या, क्या होने जा रहा है। लेकिन कहानी के दूसरे ही एपिसोड में सब कुछ खोलकर सामने रख दिया। मतलब ये दिखाया गया है कि आयजा खान एक बहुत ही अच्छी और सीधी सादी लड़की है। लोगों को बड़ा तजस्सुस था, देखने को ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारे एपिसोड्स में ये दिखाया जाएगा कि आयजा खान शायद दोनों लड़कों के साथ खेल खेल रही है और आखिर में पता चलेगा कि किसके साथ है और किसके साथ नहीं। लेकिन दूसरे ही एपिसोड में दिखाया गया है कि आयजा खान बहुत ही अच्छी
और सीधी सादी लड़की और फिरोज खान गलत फहमी के चक्कर में उससे बदला लेगा। अब ये सारा कुछ देखने के बाद ऐसे लगता है कि सस्पेंस खत्म हो गया, कहानी वही सीधी सादी शुरू होगी। और इसके साथ साथ कहानी में जो सारा नंबर 1 और 2 वाला जो मोड़ आया उसको देखकर भी लोगों को लगा कि यार बहुत ही बेकार सीन था। ओवरऑल कहानी जो है वो बिल्कुल उसमें जान नहीं है। और जो लोग अभी उस ड्रामे को देख रहे हैं वो सिर्फ फिरोज खान और आयजा खान की वजह से देख रहे हैं। और जाहिद अहमद, जाहिर है वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। अगर कुछ लोग कहें कि हम सिर्फ फिरोज खान या फिर आयजा खान की वजह से देख रहे हैं तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि जाहिद अहमद बहुत कमाल के और मंझे हुए एक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी आवाज़ बड़ी कमाल की है। जब वो बात करते हैं तो मज़ा आ जाता है। एक अच्छे एक्टर के लिए ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ अच्छी हो। हॉलीवुड की फिल्मों में आपको पता है पर्सनैलिटी से ज़्यादा आवाज़ पर फोकस किया जाता है कि ये जो बंदा हम कास्ट करें इसकी आवाज़ कैसी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी ड्रामों पर हमने बात की है उसमें से जो मेन पॉइंट है जिस पर हमें डिस्कस करना है वो है ड्रामा सीरियल बहकावा का वो सीन, जिस पर मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रिश्तों का नहीं पता होता। वो किसी के साथ भी अफेयर चला लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके साथ मेरा बेटी बाप जैसा रिश्ता है, इसको मैं अपने बच्चों जैसा मुझे देखना चाहिए, इसको मुझे अपनी बहन जैसा देखना चाहिए, इसमें मुझे अपनी माँ जैसे रिश्ते को देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने उन रिश्तों के साथ जिससे मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसे रिश्ते खाला फूफो ये इस तरह के रिश्तों पर भी लोग बुरी नज़र रखते हैं। और आपको पता है कि इसीलिए इस्लाम में ये कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, चाहे वो सगे बहन भाई हैं, तो उनके बिस्तर अलग कर दो, उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। और होना तो ये चाहिए कि कमरा ही अलग कर दो। लेकिन नॉर्मली जब ये चीज़ें आप ख्याल नहीं रखते, आप समझते हैं कि ये जो बंदा आया है ये बड़ा अच्छा है, इसका फुप्पा लगता है यार। अब वो बच्ची जो है वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि उसके बाप ने शुरू से उसके ऊपर इतना रोब दबदबा रखा होता है, माँ ने रोब दबदबा रखा होता है। अब जब बच्चियों के साथ ये चीज़ें सिचुएशंस आ रही होती हैं, उनको ज़िंदगी में ये लग रहा होता है कि यार ये मेरे साथ बहुत गलत बिहेव कर रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने बाप से डिस्कस कर सके, अपनी माँ के साथ डिस्कस कर सके और उनको बता सके कि अम्मी ये बंदा मुझे गलत तरीके से टच करता है, अम्मी ये बंदा मुझे गलत तरीके से प्यार करता है। अब जब आप अपने बच्चों से इतने दूर होंगे ना, आप ये समझते हैं कि बच्चों पर रोब रहना चाहिए, ठीक है रोब होना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ दोस्ती होना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे आपसे ये कह सके, देखें माँ बाप दोस्ती कर लेना तो बच्चे ख़राब नहीं होते, मैं सच बता रहा हूँ। आपके बच्चे आपके साथ घूमने के लिए बेताब रहें, जिद करें, कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चे आपके रोब और दबदबे से आपसे दूर होते हैं तो फिर वो डिस्कशन नहीं कर पाते, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो कैसे आकर शिकायत लगाएगा, कैसे आकर शिकायत लगाएगी कि एक बंदे ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर किसी कमरे में ले गया, या कैसे बताएगी? वो डरेगी कि मेरा बाप तो मुझे मारेगा कि तुम वहाँ गए क्यों थे, मेरा बाप तो मेरे साथ ये कर देगा। ये चीज़ें आप लोगों को नोट करनी चाहिए। इसलिए ये ड्रामा मैं ये समझता हूँ कि गंदा घटिया सीन्स और ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन इस ड्रामे को देखकर आप लोगों ने ये सीखना है। और इसका ये मतलब नहीं है बिला वजह शक करने लग पाओ। अब कुछ लोगों के देखने का अंदाज ही ऐसा होता है बचपन से, अब उसे आप देखकर समझो कि ये तो बड़ी बेगैरत आंख है, बड़ी बेशर्मी से देखता है, ये कुछ लोगों का अंदाज होता है। लेकिन जो मैंने बातें आपसे कही, मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों के साथ अपनी दोस्ती बनाएंगे। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं, कुछ शर्म करो, हया करो, बेगैर तो। चलें जी, इजाज़त दीजिए अपने होस्ट सुमैर चौधरी को। अल्लाह हाफ़िज़।